हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे 2 to 3 टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ है एंड आगे भी चांसेस है कि उसे 4 मार्क्स का पार्ट सी में क्वेश्चन आए। टॉपिक इज इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी। इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी मार्क ऑथर एंड विल्सन ने दिया था। एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी आइलैंड, कोई भी स्पेस, कोई भी लैंड का वो पीस जहां पे स्पीसीज प्रेजेंट है, वो स्पीसीज का नंबर बैलेंस है बिटवीन रेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्पीसीज एंड रेट ऑफ इमाइग्रेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। मीन्स किसी भी स्पेस पे कोई भी लैंड है, उसका जो पीस है उस पे जितने भी स्पीसीज हैं वो बैलेंसिंग है, जितनी स्पीसीज एक्सटेंड हो रही हैं और जितनी स्पीसीज न्यू आ रही हैं। एक्सटेंशन एग्जिस्टिंग स्पीसीज के बीच में जो एक्सटेंशन है एंड न्यू स्पीसीज का इमाइग्रेशन, इन दोनों का बैलेंस ही डिसाइड करता है कि हमारा कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट होंगी किसी भी लैंड में, किसी भी आइलैंड। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा नंबर ऑफ स्पीसीज डिपेंड करता है एक्सटेंशन रेट पे एंड इमाइग्रेशन रेट पे। एक्सटेंशन पुरानी स्पीसीज का, इमाइग्रेशन न्यू स्पीसीज का। कैसे जितने भी नंबर ऑफ स्पीसीज है वो इन दोनों पे डिपेंड करती है, वो पढ़ते हैं। हमारा कोई भी आइलैंड है, वहां पे 0 स्पीसीज प्रेजेंट है, कोई भी स्पीसीज नहीं है, तो इस जगह एक्सटेंशन रेट क्या होगा? एक्सटेंशन रेट 0 होगा। बट उस आइलैंड पे कोई स्पीसीज आई, एज्यूम 10 स्पीसीज आई, तो यहाँ एक्सटेंशन रेट इंक्रीज हो गया। माइट भी उनमें से 2 और 3 स्पीसीज एक्सटेंड हो जाए। अब एक्सटेंशन होने के चांसेस हैं, एक्सटेंशन रेट इंक्रीज हो गया। देन उस आइलैंड पे 20 स्पीसीज हैं, तो एक्सटेंशन रेट के चांसेस अब और ज्यादा बढ़ गए। उस आइलैंड पे अब 100 स्पीसीज हैं, तो एक्सटेंशन रेट के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए। इट मीन्स जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज होती है किसी भी आइलैंड पे, तो उनका एक्सटेंशन रेट भी बढ़ जाता है। ओके, नंबर ऑफ स्पीसीज किसी भी आइलैंड पे प्रेजेंट है, इफ वो इंक्रीज हो रही है तो एक्सटेंशन रेट भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे एक्सटेंशन रेट कम था बिकॉज नंबर ऑफ स्पीसीज कम थी। यहाँ नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा हो गई तो एक्सटेंशन रेट भी ज्यादा हो गया। एक्सटेंशन रेट, नंबर ऑफ स्पीसीज। यहाँ नंबर ऑफ स्पीसीज और ज्यादा हुई तो एक्सटेंशन रेट और ज्यादा हो गया। यहाँ नंबर ऑफ स्पीसीज और ज्यादा हुई तो एक्सटेंशन रेट और ज्यादा हो गया। यहाँ नंबर ऑफ स्पीसीज और ज्यादा हुई, एक्सटेंशन रेट और ज्यादा हो गया। तो हमारा ये ग्राफ आता है कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है, उनका एक्सटेंशन किस रेट से होता है। तो एक्सटेंशन रेट बढ़ता है जब नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ती है किसी भी आइलैंड में। सेकेंड आता है इमाइग्रेशन रेट। एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे 0 स्पीसीज थी, इस पीस ऑफ लैंड पे 0 स्पीसीज थी, इमाइग्रेशन रेट बहुत ज्यादा होगा। क्यों? बिकॉज स्पेस है, स्पीसीज को स्पेस मिलेगा तो वो यहाँ पे आना चाहेंगी, तो यहाँ पे स्पेस था तो इमाइग्रेशन रेट बहुत ज्यादा था। एज्यूम करिए यहाँ 20 स्पीसीज आ गई, इमाइग्रेशन रेट कम हो गया। कम क्यों हो गया? बिकॉज यहाँ पे स्पीसीज ऑलरेडी है तो इतनी ज्यादा इमाइग्रेट नहीं हो सकती स्पीसीज। यहाँ पे 50 स्पीसीज आ गई तो इमाइग्रेशन रेट और ज्यादा डिक्रीज हो गया। यहाँ पे 3 एरो थे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और डिक्रीज हो गया। यहाँ पे 100 स्पीसीज थी, इमाइग्रेशन रेट ऑलमोस्ट 0 हो गया। तो मींस बिकॉज अब स्पेस नहीं बचा तो इमाइग्रेशन रेट 0 हो गया। तो जैसे जैसे हमारी नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ती है वैसे वैसे इमाइग्रेशन रेट कम होता है। स्पीसीज कम इमाइग्रेट होना चाहती है बिकॉज वहां पे ऑलरेडी कॉलोनाइज है स्पीसीज, तो उनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा अब, तो इसलिए बहुत कम स्पीसीज कॉलोनाइज होती है। यहाँ नंबर ऑफ स्पीसीज हमारी बहुत कम है तो इमाइग्रेशन रेट बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा हुई, इमाइग्रेशन रेट कम हो गया। नंबर ऑफ स्पीसीज अगेन ज्यादा हुई, इमाइग्रेशन रेट कम हो गया। नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा हुई, इमाइग्रेशन रेट कम हो गया। नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा हुई, इमाइग्रेशन रेट कम हो गया। देन इमाइग्रेशन रेट एक टाइम पे 0 हो गया। इमाइग्रेशन रेट एंड एक्सटेंशन रेट डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ स्पीसीज पे। एक नंबर ऑफ स्पीसीज के इंक्रीज होने पर इंक्रीज हो रहा है, एक नंबर ऑफ स्पीसीज के इंक्रीज होने पर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ से हमारा दोनों का जो ग्राफ आता है, कंबाइन ग्राफ, वो ये आता है। मींस नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज होती जा रही है, इमाइग्रेशन रेट डिक्रीज होता जा रहा है एंड एक्सटेंशन रेट इंक्रीज होता जा रहा है।
स्पीसीज इंक्रीज हुई, इमाइग्रेशन और कम हुआ, एक्सटेंशन और ज्यादा हुआ। स्पीसीज अगेन इंक्रीज हुई, इमाइग्रेशन कम हुआ, एक्सटेंशन ज्यादा हुआ। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट पे इमाइग्रेशन एंड एक्सटेंशन रेट आपस में कोलैप्स करते हैं, आपस में मिलते हैं। उस पॉइंट को बोलते हैं बैलेंस नंबर ऑफ स्पीसीज। इट मींस उस पीस ऑफ आइलैंड पे अब इतनी नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, तो इमाइग्रेशन रेट डिक्रीज होगा, एक्सटेंशन रेट इंक्रीज होगा, और जहां पे वो कोलैप्स करेंगे वहां नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट होंगी। अब आता है कि साइज और डिस्टेंस, कैसे ये दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है एक्सटेंशन और इमाइग्रेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। फर्स्ट आता है कैसे साइज पे एक्सटेंशन रेट डिपेंड करता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। एज्यूम कीजिए कि स्मॉल साइज था किसी भी आइलैंड का, स्मॉल साइज था किसी भी आइलैंड का, तो इट मींस एक्सटेंशन रेट इंक्रीज होगा, बिकॉज स्मॉल साइज है, स्पीसीज इजिली एक्सटेंड हो जाएगी। लार्ज साइज है, एक्सटेंशन रेट यहां पे बहुत ज्यादा है, एक्सटेंशन रेट यहां पे कम हो गया। बहुत लार्ज साइज है, एक्सटेंशन रेट और कम हो गया। एक्सटेंशन रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, साइज इंक्रीज होगा, एक्सटेंशन रेट कम होगा, बिकॉज लैंड का साइज बड़ा है तो वहां से एक्सटेंड क्यों होंगी स्पीसीज, वहां पे ज्यादा से ज्यादा स्पीसीज कॉलोनाइज होंगी, एक्सटेंड क्यों होंगी। सो हम इमाइग्रेशन वाले कर्व को नॉर्मल रखेंगे, उसको हम टच नहीं करेंगे, हम जस्ट एक्सटेंशन वाले कर्व को टच करेंगे। हमारा एक्सटेंशन रेट स्मॉल साइज के लिए इतना था। इफ हमारा स्मॉल साइज का आइलैंड था तो एक्सटेंशन रेट इतना था। ये हमारा नंबर ऑफ स्पीसीज हो गया, ये हमारा रेट हो गया, एंड हमारा ये एक्सटेंशन रेट है जब हमारा स्मॉल साइज का आइलैंड था। अब हमारा लार्ज आइलैंड होगा तो एक्सटेंशन रेट डिक्रीज हो जाएगा। सो हमारा लार्ज आइलैंड आया तो हमारा एक्सटेंशन रेट डिक्रीज हो गया, लार्ज आइलैंड आया तो एक्सटेंशन रेट डिक्रीज हो गया। डिक्रीज कैसे हो गया, पहले एक्सटेंशन रेट कहाँ लाई कर रहा था, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक्सटेंशन रेट यहाँ लाई कर रहा था, बट अब एक्सटेंशन रेट कहाँ लाई कर रहा है, से नीचे लाई कर रहा है। इट मीन्स जैसे जैसे हमारा आइलैंड का साइज इंक्रीज होगा एक्सटेंशन रेट डिक्रीज हो जाएगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है साइज के। तो हमारी नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई आइलैंड के लार्ज और स्मॉल होने से। पहले नंबर ऑफ स्पीसीज यहां थी, अब नंबर ऑफ स्पीसीज यहां चली गई, नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज हो गई, नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज हो गई, बिकॉज लार्ज आइलैंड हो गया तो एक्सटेंशन रेट कम हो गया, इमाइग्रेशन वही रहा, एक्सटेंशन कम हो गया, मींस स्पीसीज एक्सटेंड नहीं हुई, उसी आइलैंड पे रुक गई, तो हमारा नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। मींस इफ साइज इंक्रीज होगा किसी भी आइलैंड का, साइज इंक्रीज होगा तो हमारा एक्सटेंशन रेट डिक्रीज होगा, बिकॉज दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। मींस साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंशन रेट के, एंड साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ स्पीसीज के। मींस साइज इंक्रीज होगा तो हमारा एक्सटेंशन रेट कम होगा, एक्सटेंशन रेट कम होगा तो स्पीसीज बाहर नहीं जाएंगी, एक्सटेंड नहीं होंगी और वहीं पे कॉलोनाइज हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ स्पीसीज जो बैलेंस होकर आएंगी वो ज्यादा हो जाएंगी, बिकॉज इमाइग्रेशन स्पीसीज तो वही है, जितना इमाइग्रेट हो रही है वो तो हो ही रही है, बट एक्सटेंड कम हो रही है, तो मीन्स आ ज्यादा रहा है, जा कम रहा है, तो क्या हो गया, हमारी नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ गई उस आइलैंड में। सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस है इमाइग्रेशन रेट डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है। डिस्टेंस मतलब जहां से वो आ रही है, वो मेन लैंड जहां से वो इमाइग्रेट हो रही है। ये कोई लैंड है, यहाँ से वो इमाइग्रेट होके इस लैंड पे आ रही है, हम इस लैंड की बात कर रहे हैं, लैंड फर्स्ट। ये है हमारी मेन लैंड, यहां से इमाइग्रेट हो रही है यहाँ पे, तो मेन लैंड से डिस्टेंस कितना है हमारी लैंड का जहां की हम बात कर रहे हैं, सो उस पर डिपेंड करता है हमारा इमाइग्रेशन रेट। ये हमारी नंबर ऑफ स्पीसीज है एंड ये हमारा रेट है। सो ये हमारा एक्सटेंशन रेट इस बार बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, इसको हम नहीं टच करेंगे। अब क्या होता है, इफ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, मींस डिस्टेंस ज्यादा है, तो स्पीसीज इजिली आ पाएंगी, इमाइग्रेट हो पाएंगी,
नहीं हो पाएंगी माइग्रेट। डिस्टेंस क्या है, मेन लैंड एंड जिस लैंड की हम बात कर रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस ज्यादा है तो हमारी ई माइग्रेट हो पाएंगी, तो मीन्स ई माइग्रेशन रेट डिक्रीज हो जाएगा। डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ई माइग्रेशन रेट, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ई माइग्रेशन रेट। सो मान लीजिए डिस्टेंस था 5 किलोमीटर, डिस्टेंस था 5 किलोमीटर, ई माइग्रेशन रेट हमारा इतना था। मीन्स 5 किलोमीटर तो नियर में आता है, हमारा नियर था आइलैंड, तो हमारा क्या हो गया, ई माइग्रेशन रेट इतना हो गया, ई माइग्रेशन रेट। अब हमारा आइलैंड फार हो गया, दूर हो गया, 10 किलोमीटर दूर हो गया, तो ई माइग्रेशन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिकॉज ई माइग्रेशन रेट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अब ये फार हो गया तो ई माइग्रेशन रेट कम हो गया, डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ई माइग्रेशन के। एक्सटेंशन वही सेम रहा। अब आप सोचिए एक्सटेंड तो उतनी ही हो रही है बट स्पीसीज आना कम हो गया, पहले ज्यादा आ रही थी स्पीसीज, अब स्पीसीज आना कम हो गया। इट मीन्स नंबर ऑफ स्पीसीज उस लैंड पे कम हो गई। पहले हमारी नंबर ऑफ स्पीसीज थी ज्यादा उस लैंड पे, अब नाउ हमारी नंबर ऑफ स्पीसीज कम हो गई उस लैंड पे। समझ आया? मीन्स एक्सटेंशन रेट वही है, स्पीसीज उसी रेट से एक्सटेंड हो रही है, जा तो उसी रेट से रही है बट आने का रेट कम हो गया क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गया। डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो वो इजिली कॉलोनाइज नहीं कर पा रही है। अब वो इजिली कॉलोनाइज नहीं कर पा रही है तो इस लैंड पे तो स्पीसीज कम होगी ना। तो डिस्टेंस बढ़ता है तो हमारा ई माइग्रेशन रेट कम होता है एंड नंबर ऑफ स्पीसीज भी कम होती हैं, उसमें उस लैंड पे नंबर ऑफ स्पीसीज भी कम होती हैं। सो हमें ये जो दो बातें हैं वो ध्यान रखनी है। साइज इंक्रीज होगा तो एक्सटेंशन रेट डिक्रीज होगा, एक्सटेंशन रेट डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज होगी। एंड सेकेंड थिंग, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ई माइग्रेशन रेट कम होगा एंड नंबर ऑफ स्पीसीज भी कम होगी। और इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, बिकॉज साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा है तो एक्सटेंट कम होंगी, उनको वहां पे कॉलोनाइज होने का स्पेस मिलेगा तो वो एक्सटेंट क्यों होंगी, वो एक्सटेंट कम होंगी, कम एक्सटेंट होंगी तो आहट तो उतनी ही नहीं है, एक्सटेंट कम हो रही है तो नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ गई। एंड डिस्टेंस ज्यादा होगा तो हमारी मोस्टली स्पीसीज नहीं आ पाएंगी, एक्सटेंट उतनी ही हो रही है पर आ नहीं पा रही है तो नंबर ऑफ स्पीसीज हमारी डिक्रीज हो जाएंगी। इस पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मींस कि कोई लैंड है, उसको वो मेन लैंड से इतना दूर है और उस पे जो साइज है उसका इतना है, और दूसरा लैंड है वो मेन लैंड से इतना डिस्टेंस दूर पे है, उसका साइज इतना है, तो किस पे नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा होंगी, किस पे नंबर ऑफ स्पीसीज कम होंगी। तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप इस ग्राफ को एक बार देख लेंगे कि साइज से ये इफेक्ट आ रहा है और डिस्टेंस से ये इफेक्ट आ रहा है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।